नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी पीएम मोदी जाएंगे, यहां नारी शक्ति सम्मेलन में भी शामिल होंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे और नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल 25,000 से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। आज का उनका उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद ही खास, जहां वाराणसी आज पीएम पहुंचेंगे, यहां नारी शक्ति सम्मेलन में वे शामिल होंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे, नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में 25,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी, जिसको लेकर आज का दिन बेहद ही खास उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास। नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम को खुद संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी आज वे पहुंचेंगे, जहां नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे, तो वहीं महिलाओं से संवाद करेंगे, नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित कर जहां नारी शक्तियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 25,000 से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर और नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए खुद वे पहुंच रहे हैं। यहाँ नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, सभी मातृ शक्तियों से सीधा वार्तालाप स्थापित करेंगे, महिलाओं से बातचीत कर जहां नारी शक्ति सम्मेलन में कहा जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश दौरा, खासतौर पर वाराणसी में नारी शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रयागराज और साथ ही साथ वाराणसी के दौरे पर है। इलाहाबाद लोकसभा सीट की फूलपुर में आज जनसभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए समर्थन भी जनता से मांगते नजर आएंगे। इसके अलावा बनारस, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2014 से लगातार प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद है, तमाम विकास कार्यों की बात की जाती है बनारस और अयोध्या के लिए। भारतीय जनता पार्टी अब पूर्वांचल में बचे 2 चरणों में अलग स्ट्रेटजी के साथ अब उतरना चाहती है। आधी आबादी यानी महिलाओं पर फोकस भारतीय जनता पार्टी लगातार अब कर रही है। बात की जाए आज के प्रधानमंत्री के दौरे पर, तो बकायदा 25,000 महिलाएं इस जनसभा में शामिल होंगी। बकायदा इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद स्थापित करेंगे और जितने भी वेलफेयर स्कीम महिला कल्याण के लिए लागू की गई है, चाहे वो महिला रिजर्वेशन की बात की जाए या 3 तलाक के मुद्दे की बात की जाए, या फिर जितने भी वेलफेयर स्कीम है जिनका सीधा फायदा इस आधी आबादी को हो रहा है, उन तमाम स्कीम्स को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और जिस तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात लगातार चल रही थी, हमने संसद में देखा, सदन में देखा किस तरीके से 35% हिस्सेदारी जो है वो की गई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा और अहम निर्णय था इस आधी आबादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इसी आधी आबादी को साधने की बात लगातार कर रही है, पूरी रणनीति के साथ उतर रही है, चाहे वो चूल्हे की बात हो या फिर राशन की बात हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। किचन से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग सेक्टर में लगातार महिलाएं मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पर रणनीति के साथ काम करे ताकि पूर्वांचल की बची 27 सीटें जो है इस 2 फेज में उनमें बढ़त बनाई जा सके और जिस तरीके से मिशन 80 का जो नारा है उसके और बेहद जो है वो करीब पहुंचा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी इस नई रणनीति के साथ पूर्वांचल में कदम रख रही है। 2 फेजों में 27 सीटों पर चुनाव होने हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीबन 25,000 महिलाएं एकत्रित होंगी, जिसमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा बड़े बड़े पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी पीएम मोदी के साथ इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। साफ नजर आ रहा है किस तरीके से महिला भागीदारी को और बढ़ावा देने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो 27 सीटें हैं काफी कुछ समीकरण जो है वो सेट करती हुई नजर आएंगी 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए, और काफी अहम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन आधी आबादी को साधना। बिल्कुल विवेक, आपने जिस तरह से जिक्र भी किया है कि आधी आबादी को साधना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बची हुई जो सीटें हैं, पूर्वांचल की जो सीटें हैं, उनको अपने पाले में करने के लिए आधी आबादी को साधना, खासतौर पर महिलाओं को अपने पाले में करना, यानी कि महिलाओं का समर्थन लेना बहुत जरूरी पार्टी के लिए हो जाता है। अगर खासतौर पर इसी विशेष कार्यक्रम की ही हम बात करें, नारी
सम्मान कार्यक्रम जो आज रखा गया है, कहा जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का और क्यों ये उद्देश्य रखा गया है? इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा? महिलाओं से किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि इसके पहले तक जितनी भी सभाएं, जितने भी कार्यक्रम हमने देखे, उन तमाम कार्यक्रमों में जहां पीओके के मुद्दा आ जाता है, मंगलसूत्र का मुद्दा आता है, धारा 370 का मुद्दा आता है, तमाम जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं लाए जाते हैं। लेकिन इस विशेष कार्यक्रम में क्या लगता है आपको कि कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर पार्टी बात करेगी और महिलाओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत तमाम चीजें जो है वो महिलाओं को साधने के लिए की हैं। अगर देखा जाए पीछे मुड़ के देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कई वेलफेयर स्कीम्स लेकर आई जिनको महिलाओं से जोड़ने का उन्होंने काम किया। लगातार अपने बयानों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति पहले से अब कहीं ना कहीं अलग दिखी है। पहले से कहीं ना कहीं माहौल अच्छा दिखा है और महिलाएं भी उत्तर प्रदेश की मानती हैं कि पहले से अब ज्यादा वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षित नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा राज्य है, 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी ध्यान में रहेंगे। और जिस तरीके से बात करें कि इसके पहले लोकसभा चुनाव में जब चूल्हा दिया गया था, गैस सिलेंडर दिया गया था, तब महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। उसके बाद जब भागीदारी 35% की गई, उसके बाद भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। विधानसभा चुनाव हो, देश भर में जितने विधानसभा चुनाव है वहां पे महिलाओं ने भागीदारी दिखाई थी वोट करने में। और जिस तरीके से अगर बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव की, तो साफ तौर पर कई ऐसी स्कीम्स हैं जो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिशियल होती है, उनका जिक्र करके उनको साधने की कोशिश की जाएगी। 25,000 महिलाएं मौजूद रहेगी इन जनसभा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मास अपील जो है वो करते दिखेंगे। मास अपील के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड मास्टर है। किसी भी अब तक के जो वर्तमान में जो राजनेता है, अगर किसी की मास अपील सबसे बेहतर है जो सीधे पब्लिक से कनेक्ट होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो अपनी मास अपील से ही वो लोगों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, महिला संबंधी कामों को, उनको गिनाकर वोट मांगने की कोशिश रहेगी, उनको साधने की कोशिश रहेगी। आधी आबादी इन सीटों पर अच्छा खासा जो है वो वर्चस्व रखती है। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी साध लेती है तो पूर्वांचल की 27 सीटों में मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आके गिरेंगी। बिल्कुल, कोशिश तो यही रही है पार्टी की और लगातार इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें अपने पाले में की जा सकें, जनता का समर्थन ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। खैर, देखने वाली बात रहेगी विवेक कि आखिरकार जनता किसे कितना समर्थन देती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।